Hello friends and my student. Today we are learn English workshop related with story Journey to the West. पिछले लेसन में हमने जर्नी टू द वेस्ट स्टोरी के बारे में पढ़ा था। आज उस स्टोरी से संबंधित इंग्लिश वर्कशॉप के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट, list of all the persons and characters mentioned in the story. Which of them are real? Which are imagined? इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स दिए गए हैं, सन वुकोंग, युआन स्वांग, मंकी किंग, ये जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं ये, और तुम्हारी कल्पना के अनुसार जो कैरेक्टर्स हैं, जो चित्र हैं, जो नाम है, उनका नाम है। दूसरा प्रश्न है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। नीचे दिए गए हैं कुछ कथन दिए गए हैं, उसको पढ़ो। ये सही हैं तो उसके सामने राइट का टिक मार्क, और रॉन्ग है तो रॉन्ग का कट मार्क सेंटेंस के सामने करना है। द नॉवेल जर्नी टू द वेस्ट इज अबाउट जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड अमेरिका। ये कहानी जर्नी टू द वेस्ट, वेस्टर्न कंट्री जैसे इंग्लैंड और अमेरिका के संबंध में है। तो ये कथन इस कहानी के अनुसार गलत है, इसलिए यहाँ गलत का निशान करेंगे। इन द डेज ऑफ युआन स्वांग, ट्रेवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाज नॉट एन इजी टास्क। उस समय युआन स्वांग को भारत से नहीं, चाइना से भारत आना यह आसान काम नहीं था। ये सही है, इसलिए वहां टिक मार्क यानी सही का निशान लगाना है। युआन स्वांग ट्रेवल टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, सही है। युआन स्वांग वे बैक होम वाज रिलेटिवली इजी, ये गलत है। वापस जाना भी उसके लिए उतना ही कठिन था। गॉड्स एंड सुपरनेचुरल वार पावर हैड युआन स्वांग इन दिस quest. The three disciples of Yuan Zhuang were three saints. The three disciples have इसमें तुमको देखना है कि क्या whether the following sentences are right or wrong. निशान तुम्हें कैसे करना। Third one is write any 5 picture of Sun Wukong's characters from that you like best. सन वुकोंग में क्या बेस्ट कैरेक्टर था, स्टोरी में दिया गया है। कैन वॉक थ्रू फायर, वो आग पे चल सकते थे। इसी तरह की इसकी जो खासियत है इस लेसन में दी गई है, उसकी कुछ खासियत सन वुकोंग की, वो तुम्हें इस सर्कल में लिखना है। फोर्थ वन इज रीड as big as a pillar, as teeny as a needle. Now write more such phrases using your imagination. नीचे दिए गए जो फ्रेजेस हैं, उसको वाक्य हैं, उनको पूर्ण करना है वहाँ शब्दों को लिखकर। जैसे इतना बड़ा जैसे खंभा, इतना छोटा जैसे सुई। उसी तरह से यहाँ अन्य शब्द तुम्हें लिखना है। एज बिग एज, यहाँ पे तुम्हें वो शब्द लिखना है कि इतना बड़ा जितना कि तुम अपनी कल्पना के अनुसार जो बड़ी चीज़ें हैं, तुम्हारे हिसाब से जो बड़ी चीज़ें हों
उनका नाम लिखो, बड़ी वस्तु। एज टिनी, छोटा, एकदम सूक्ष्म। एज हार्ड एज रॉक, पत्थर, पत्थर पे जितना कठोर। एज सॉफ्ट एज फ्लावर, और कुछ भी जो तुम्हें समझ में आए। एज स्वीट एज हनी भी लिख सकते हो, शहद के जैसा मीठा। एज शार्प एज नाइफ, इतना तेज जैसे चाकू। तो ये जो खाली जगह हैं उनके तुम अपनी समझ के अनुसार उन शब्दों को यहाँ लिख कर उपवाक्यों से पूरा करना। You know that many times a letter or group of letter is added before or after a word make new word. A letter, a group of letter that added before a word is called a prefix. A letter group of letter that added after a word called is suffix. The word to which a prefix or suffix is added is called a root word. Let us look at some example of root, prefixes and suffixes. ये तुम्हें जैसा है वैसा ही देख के लिखना है। Guess the meaning of का मीनिंग लिखना है। मीनिंग इन इंग्लिश, unfamiliar, unbelievable. Now write the opposites of the following. Unsafe, opposite safe. Unimportant, important. Uninteresting, interesting. Unknown, known. Unkind, kind. Unintelligent, intelligent. इसमें से केवल अन को रिमूव कर दो, निकाल दो, तो अपोजिट वर्ड बन जाएगा। लैंग्वेज स्टडी में कॉमन नाउन, नाउन के बारे में हम इसके बाद पढ़े थे। नाउन का अगला प्रकार है कॉमन नाउन। You know that something, animals, etc. that is one common noun can be counted. They are countable noun. Some common nouns stand for something that cannot be counted. They are uncountable noun. Countable noun have two forms, singular and plural. Let us look at some example. Common noun. Common noun के दो प्रकार, countable noun, uncountable noun. काउंटेबल नाउन के दो प्रकार, दो तरह, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर वर्ड, वर्ड्स। कंट्री, कंट्रीज। माइल, माइल। रिवर, रिवर। माउंटेन, माउंटेन, एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन, एयर, ऐसे नाउन जिनकी गिनती नहीं की है। स्काई, आकाश की गिनती नहीं हो सकती। फायर, इसको गिना नहीं जा सकता। water, fun, etc. Note the expressions: air, strength, 2 glass of water, a bit of fun. Here we do not say has, water, fun, etc. Find 5 countable nouns from the passage and write your singular and plural form. इस पार्ट में से 5 काउंटेबल नाउन ढूंढो पैसेज में से और उसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स लिखो। लिस्ट द यूनिट्स दैट वी यूज द मेजर्स द फॉलोइंग: वाटर, मिल्क, डिस्टेंस, वेट।